हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस किया था और हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था कि हमारा जो बाइंग एरिया है वहाँ से एक बाउंस आया था। आज मॉर्निंग पे ये बाउंस आने के बाद इसने यहाँ पे एक और हाई किया डाउन आने के बाद, और उसके बाद अभी इस लो को तोड़ा नहीं है, बट मोस्टली लग रहा है कि ये कल इस लो को तोड़ सकता है। यूएस मार्केट अभी आप अगर देखोगे तो सारे अप हैं। सो इन केस अगर ये लो ब्रेक नहीं होता तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ से ये 1 2 3 और ये 4 और ये 5 किया है, और यहाँ से 1 2 3 किया है। अगर ये लो तोड़ देता है उस केस में हमारा काउंट चेंज हो जाएगा। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि जो एलियट वेव करते हैं और उसमें मोस्टली लोग जो है सक्सेस क्यों नहीं होते, क्योंकि वो एक चार्ट पैटर्न पे रिजिड हो जाते हैं। लेट्स से कल ये लो तोड़ देता है निफ्टी, तो हमको इस जो वेव है इसको एक करेक्टिव पैटर्न में हमको देखना पड़ेगा कि ये अभी करेक्शन यहाँ पे हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, और जैसे ही ये लो टूटेगा हम नेक्स्ट इक्वल लेग के बारे में, बाइंग एरिया के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे। जब तक ये लो नहीं टूटता तब तक हम ये मानेंगे कि ये हो सकता है कि टू, क्योंकि टू जो है 1 का 100% तक करेक्ट कर सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अभी दोनों ही पॉसिबिलिटी है, और मैंने मॉर्निंग में ही इसको, जब यहाँ पे था मार्केट, तब मैंने अपडेट कर दिया था कि आपका जो लास्ट लो है ये वाला पॉइंट, वहाँ पे हमारा एसएल जो है मूव हो जाएगा। तो अभी के लिए अब ये बाइंग एरिया हमारा इनवैलिड हो गया है। हमारा एसएल जो है ऑलरेडी मूव हो गया है यहाँ पे। तो कल अगर ये लो नहीं तोड़ता तो हम ये समझेंगे कि यहाँ से ये 1 है, ये 2 है। अब कई लोग बोलेंगे कि अगर ये 5 है तो ये 3 कैसे हो जाएगा अगर ये लो तोड़ा तो कई बार क्या होता है, व्यू क्लियर नहीं होता और आप देख रहे हो कि ये लो टूट चुका है, तो आप इसको 5 अगर मानोगे तो आप इसी टर्म में रहोगे कि ये 5 था, और यहाँ पे हमेशा बाइंग का सोचोगे। लेकिन ये लो टूटते ही मेरा अगला बाइंग लेवल बहुत नीचे चले जाएगा, जो कि अभी हमने जो कैलकुलेट किया था यहाँ पे आ जाएगा 25 to 96। तो इसको बोल सकते हैं 25 300 के आसपास, और उस केस में हमारा एस एल जो पहुंच जाएगा 25 100 के आसपास। और यहाँ पे रेंज बड़ा है, बट यहाँ पे भी मैं बाइंग ही सजेस्ट करूँगा। अगर ये लो टूटता है तो जब तक ये नहीं आता 25 300 नो ट्रेड जोन में रहेगा। अगर ये लो नहीं टूटता कल तो हम ये मान के चलेंगे कि ये 1 2 3 4 5 हुआ है, और ये दिख भी रहा है 1 2 3 4 5, बट इतना पास आने के बाद ये बहुत बार ये इसको ब्रेक कर जाता है। बट देयर इज अनदर वे। अभी मैं इसको आपको 5 मिनट पे लेके जाता हूँ, और अगर सपोज कल मेरा ये लो टूट गया और मैंने पहले काउंटिंग इसको एज ए 1 2 3 4 5 करके 1 हुआ था, ये 2 हुआ था, फिर ये 3 हुआ था, ये 4 हुआ था, ये 5, ऐसे मैंने किया है। तो मैं अब ये नहीं सोचूंगा कि ये 5 है तो ये लो कैसे टूट गया। मैं ऑब्वियसली फाइंड आउट करने का ट्राई करूंगा कि यहाँ से जब हमारा ये वेव 1 2 3 था, तो ये लो टूटने के बाद मैं ये बोलूँगा कि ये करेक्टिव ही होगा हमारा, और अनदर 3 या 5 होगा, और उस केस में मैं यहाँ से इक्वल लेग पे मैं बाइंग का सोचूंगा। तो अगर हम इसको 5 मिनट में जाता है, मैं दोनों सिनेरियो आपको बताता हूँ। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि 1 2 3 4 5 कैसा है। अब अगर ये लो टूटता है तो हमारा काउंट कैसे चेंज होगा वो देखिए। तो अगर ये लो टूटता है तो हमको ये समझ आ जाएगा कि दिस इज़ 1 2 3 था, और ये भी 1 2 3 में ही होगा, तभी इसका लो टूटा है। अब होता क्या है कि मार्केट जब यहाँ पे था तो हो सकता है मार्केट बायर्स को कोई लिक्विडिटी नहीं मिला अपसाइड ले जाने के लिए। मतलब लिक्विडिटी कैसे नहीं मिला कि सबके सब बुलिश हो गए थे, तो वो तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि सबके सब बुलिश है तो भी वो बोलेगा कि नहीं एलएट मैंने 5 वेव बना लिया है तो मैं अब लेके ही जाऊंगा इसको ऊपर, ऐसा नहीं होता। मार्केट हमेशा डायनेमिक होता है। इसके लिए एक बुक भी है, रैंडम वॉक आई थिंक इन वॉल स्ट्रीट, ऐसा करके कोई एक बुक है जो ये बताता है कि मार्केट का पाथ कभी भी डिफाइन नहीं होता, कि बेस्ड ऑन लिक्विडिटी ऊपर या नीचे जाता है। सो इस केस पे अगर लिक्विडिटी नहीं मिला होगा उसको, तो उसने यहाँ पे लिक्विडिटी करने का ट्राई किया। अब हो सकता है कि कल अगर कुछ बैड न्यूज़ है, या फिर कल अगर निफ्टी इसके नीचे पहुँचता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये वाला जो पूरा वेव था ये हमारा करेक्टिव था, 1 2 3 था। उस केस में हम 1 2 3 इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं
कि यहाँ पे ये 1 2 3 था और हमारा ये कर इसका फिर से एक पुल बैक आया था और इस पुल बैक के बाद ये अगेन 1 2 3 किया है। ऑल्सो मैंने अपने चैनल पे ये टेलीग्राम का लिंक डाला है, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू लाइक आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन पोस्ट मी देयर। और अभी तो मेंबर कम है तो मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन को रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। बाद में अगर क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो हम लोग एक सेशन वीकली रख सकते हैं। So this is our update. So if you like this video then please hit the like button. If you have not subscribed then please subscribe my channel and please share this video if you think like कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। Thank you so much.